आज हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। यानी जब फर्म से एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है या पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पर रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जो रूल है वो उसी टाइप का है जो हमने एडमिशन के टाइम पे बनाया था। यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल करने के टाइम कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल करते टाइम अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हमको क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करना है। प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, पहले लॉस की बात करते हैं। जब भी फर्म की एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लॉस होगा, तब हम रीवैल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब फर्म की एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, उस टाइम पर हम रीवैल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और इस अकाउंट का जो भी डिफरेंस होगा यानी जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको सारे पार्टनर के अंदर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर उनके ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जब एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम पे रीवैल का जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसमें न्यू वाले पार्टनर को शेयर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट के टाइम पर जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको भी रीवैल के प्रॉफिट और लॉस में शेयर मिलेगा। तो अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और चेक करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, और साथ में हम इसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर है और तीनों का रेशियो दे रखा है 2 और 1 का। तो पहले मैं यहाँ एक नाम लिख लेता हूँ पार्टनर की, ए, बी और सी, और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 2 और 1 का। फिर ये कह रहा है बी डिसाइडेड टू रिटायर ऑन 31 मार्च 2016। तो तीनों पार्टनर में से रिटायरमेंट कौन ले रहा है, बी। आगे क्या बोल रहा है, ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयर इन द बुक्स एज फॉलोज। तो बी के रिटायरमेंट के टाइम पे फर्म की बुक्स के अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है वो बता रहा है। क्रेडिटर्स 70,000 का है, बिल्डिंग 1 लाख का है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000 और डेटर्स दे रखा है 20,000 का। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज जो फर्म की बुक्स के अंदर शो हो रखी है वो है। द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट। तो बी के रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या जो है वो टर्म्स और कंडीशन फाइनल होती है उसके बारे में बोल रहा है। अब नंबर ए, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो वो कह रहा है बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से इंक्रीज करना है। बिल्डिंग हमारे लिए होती है एसेट्स, और जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, और इस केस में हम रीवैल को करेंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट के अंदर हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग। कितना इंक्रीज करना है बिल्डिंग की वैल्यू को, 20%। ऊपर बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, तो हम 1 लाख का 20% जब इंक्रीज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में कितना, 20,000। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बिल्डिंग क्या होती है, एसेट्स, और एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, जब भी प्रॉफिट होता है रीवैल को करेंगे क्रेडिट। तो सबसे पहले जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही इसके अंदर हमको अमाउंट डालना है। तो 20,000 से इंक्रीज हो रहा था तो एंट्री के अंदर भी हम अमाउंट कितना लिखेंगे, 20,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। यानी प्लांट और मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, यानी वैल्यू क्या हो रही है, कम, और जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा। इस केस में हम रीवैल को डेबिट करेंगे, तो यहां लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। ऊपर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 40,000, और ये डिक्रीज करना है हमको 10% से। तो 40,000 का जब 10% निकालेंगे ये आएगा 4,000। डेबिट में इसलिए लिखा क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। जितना डिक्रीज होगा उसी वैल्यू को हमको लिखना है। अब इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, लॉस के अंदर रीवैल को क्या करना होता है, डेबिट। तो इसकी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 4,000 रुपीज। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं सी पॉइंट, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स।
यानी जो डेटर्स है उस पर 5% का हमको एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। यानी डेटर्स में 5% अमाउंट ऐसा है जो हमको फ्यूचर के अंदर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। डेटर्स भी क्या होती है, एसेट्स, और प्रोविजन बनाने से एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, कम, या डेटर्स कम होंगे, तो ये भी फर्म के लिए लॉस है। इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट के अंदर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 20,000 और इस पे हमको प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का। तो 20,000 इसका 5% ये आ जाएगा 1,000। ये भी लॉस है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, लॉस के अंदर रीवैल को क्या करना होता है, डेबिट। तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट्स यानी कि डेटर्स कम हो रहे हैं तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री के अंदर आ जाएगा टू डेटर्स अकाउंट, ये आ जाएगा अमाउंट 1,000 रुपीज। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बी वैल्यूड 18,000 और फिनिश गुड्स 35,000। तो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसको वैल्यू करना है 18,000 पे। ऊपर जो रॉ मटेरियल के स्टॉक की वैल्यू दे रखी है वो है 20,000। तो 20 से जब हम 18 करेंगे, स्टॉक में क्या होता है, एसेट्स, और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, लॉस। तो इसको भी रीवैल अकाउंट के डेबिट के अंदर लिखेंगे। पहले वैल्यू थी 20,000, अब वैल्यू करनी है उसकी 18, यानी कि 2,000 रुपीज का जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस है। इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस के अंदर रीवैल को डेबिट करेंगे। एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और कौन सी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, स्टॉक, तो ये आ जाएगा स्टॉक। कौन सा स्टॉक था ये, रॉ मटेरियल का, तो हम चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर वो कह रहा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जिसकी वैल्यू हमको करनी है 35, और पहले जो फिनिश गुड्स है वो दे रखा है 30,000। तो 30,000 से 35 जब वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, तो ये फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट। इसको लिखेंगे हम क्रेडिट के अंदर, बाय स्टॉक। और ये कौन सा स्टॉक है, फिनिश गुड्स का, और यहाँ हम लिख देते हैं ये कौन सा स्टॉक था, रॉ मटेरियल का। ठीक है, तो फिनिश गुड्स के स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज करना है। ये फिनिश गुड्स दे रखा है, अंदर दे रख, पहले देखो ओल्ड वैल्यू दे रखी है 30,000 और अभी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 35,000। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट है, और ये है हमारा कितना, 5,000। ओल्ड वैल्यू 30,000 थी, न्यू वैल्यू 35, तो 5,000 का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के अंदर रीवैल को क्या करेंगे, क्रेडिट। ये आ जाएगा नंबर 5, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, और रीवैल को हम करेंगे क्रेडिट, और ये जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा हमारा 5,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर ₹2,000 एज स्क्रैप। यानी हमारे पास कोई ओल्ड कंप्यूटर था जिसको हमने बुक से राइट ऑफ कर रखा है, यानी बुक्स में से उसकी जो है वो क्लोज कर रखा है। अब उस कंप्यूटर को सेल करने से 2,000 रुपीज हमको रिसीव हुआ। तो जो कंप्यूटर था उसको तो हमने वैल्यू 0 मान रखी थी, यानी एसेट्स की वैल्यू 0 थी। अब उस एसेट्स को जब हमने सेल किया तो 2,000 रुपीज रिसीव हुआ, तो ये फर्म के लिए एज ए प्रॉफिट होगा। बट यहाँ जब हम नाम लिखेंगे तो उस कंप्यूटर का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का तो अकाउंट हमने क्लोज कर रखा है, यानी उसको तो राइट ऑफ कर दिया था, तो उसका अकाउंट वापस ओपन नहीं करेंगे। तो ओल्ड कंप्यूटर को सेल किया, सेल करने से हमको पैसा मिलेगा फर्म को, तो यहाँ हम नाम लिखेंगे बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया था, ₹2,000, तो ये लिख देंगे हम इधर 2,000। हम चाहें तो यहाँ पर कैश भी लिख सकते हैं। अब एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल को क्रेडिट करेंगे। एंट्री के अंदर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना पैसा मिला, 2,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। यानी फर्म का एक एम्प्लॉय इंजर्ड हुआ जिसको फर्म को 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो फर्म के लिए लॉस है। तो यहां आ जाते हैं, इसको हम बोलेंगे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। आपको एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना है। अमाउंट दे रखा है 5,000 रुपीज का। ठीक, अब इसकी जो एंट्री बनाएंगे, रीवैल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। तो एंट्री के अंदर आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज अकाउंट। कितना पेमेंट करना है? 5000 का। अभी पेमेंट किया नहीं है, इसका पेमेंट हमको बाद में करना पड़ेगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री हमने बना ली। अब हम रीवैल्यू अकाउंट का फाइनल जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। पहले हम क्रेडिट को ऐड कर लेते हैं, 20 + 5 + 2। तो क्रेडिट के अंदर जो टोटल आ रही है वो आ रही है 27,000। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 27। अब देख लेते हैं लॉस कितना हुआ। 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12। तो प्रॉफिट हो रहा है 27 का और जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है हमारा कितना? 12,000 का। तो 27 में से 12 को माइनस कर लेते हैं, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 15,000 का। ये हमारा प्रॉफिट है रीवैल का। और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे ऑल पार्टनर्स के अंदर। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे पार्टनर, जिस पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया है उसको भी इंक्लूड करना है। तो ए, बी और सी। 15,000 को हम डिवाइड करेंगे किसमें? 2, 2 और 1 के अंदर। जब 15 को 2, 2, 1 में डिवाइड करेंगे ये आएगा 6,000, 6,000 और 3,000। तो रीवैल अकाउंट का हमने डिफरेंस निकाल लिया। क्रेडिट के अंदर था 27, डेबिट के अंदर यहां तक कि जब टोटल करेंगे ये आ रहा था 12,000, डिफरेंस आएगा 15 का। 15,000 को ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? अब प्रॉफिट हो रहा था और प्रॉफिट किस में ट्रांसफर किया हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। जब भी प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट था हमारा 15,000 का और जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 6,000, 6,000 और 3,000। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था उसको हमने ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर उनके ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्री किस तरीके से बनाई जाती है वो भी हमने इस क्वेश्चन के अंदर कर ली। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जो तरीका है वो सेम ही होता है, चाहे पार्टनर एडमिशन ले रहा हो, चाहे पार्टनर का रिटायरमेंट हो या फिर पार्टनर की डेथ हो रही हो। बस फर्क इतना सा होता है कि एडमिशन के टाइम पर जो भी रीवैल का प्रॉफिट और लॉस होता है उसमें न्यू वाले को शेयर नहीं मिलता है, बट जब रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है तो उसके अंदर रिटायरिंग पार्टनर और डेथ वाले पार्टनर को भी रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर उसका शेयर दिया जाता है।